यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। आज का परमेश्वर का वचन का जो विषय है, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा वो दिन आ रहा है जब मैं पूरे विश्व को हिला दूंगा, लेकिन कुछ चीजें नहीं हिलेंगे, कुछ चीजें रह जाएंगे। दूसरे शब्द में कहूं तो ऐसा समय आ रहा है जब संसार ढल जाएगा। वो समय आप और मेरे जीवन में आने वाला है। हमारे घर में आने वाला है। हमारे सारी चिंता, आर्थिक समस्या सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे सब रास्ते बंद हो जाएंगे। हमारे सब रास्ते सुना सुना हमें लगेगा। लेकिन यहां पर सारी बातों का उत्तर है। हमारे पास एक रास्ता है। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 6 पद में अगर हम लोग पहला भाग में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि हमारा रास्ता यीशु मसीह है। यीशु ने कहा मैं रास्ता हूं। लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक चीज ऐसा है, वो कभी नहीं बदलता। वो क्या है जो कभी नहीं बदलता? हमारे जो परमेश्वर है उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर नहीं बदलता है। परमेश्वर हमारे पीढ़ी के लिए नहीं बदलता है। परमेश्वर नहीं बदलने वाला है। मैं परमेश्वर हूं जो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर जो अपने पवित्रता पर कभी नहीं बदलता है। हम सभी पापी हैं। बाइबल में रोमी की पत्री 3 अध्याय का 23 पद में देखने से हम सब ने पाप किया है, जिसके कारण हम सब पापी हैं और परमेश्वर के पवित्रता को धारण करने के चाहत रखते हैं। हम परमेश्वर से दया चाहते हैं। इसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमारे लिए मारा गया। यीशु ने आप और मेरे पाप के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 के 16 में अगर हम लोग देखने से, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन का भागीदार होगा। क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्रता पर अड़े रहता है। बीता हुआ कल, आज और आने वाले समय में भी परमेश्वर वही रहेगा। जो बीता हुआ कल था, जो आज है और जो आने वाले दिन में होंगे, वो एक ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, न्याय के दिन नजदीक आ रहा है। बाइबल में बहुत सारे वचन न्याय के बारे में हमें बताता है। परमेश्वर ने स्वर्ग से भी ज्यादा नरक के बारे में परमेश्वर के वचन से बताया है। वो दिन दूर नहीं जब हम सब परमेश्वर के सम्मुख न्याय के दिन में खड़े होंगे। हमारे पवित्र परमेश्वर के सम्मुख आप और मैं खड़े होंगे और हमें हिसाब देना होगा। आप और मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले हैं। मैं परमेश्वर से न्याय के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के बारे में दया के लिए कहूंगा, क्षमा के लिए कहूंगा। मैं कहूंगा परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें। मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो परमेश्वर वो हमसे प्यार करता है।
वो हमें आज भी क्षमा करना चाहता है। वो हमें आज भी दया दिखाना चाहता है और हमें सारे पापों से वो छुड़ाना चाहता है। वो हमें यीशु के नाम से ऊपर उठाना चाहता है। इसीलिए नहीं कि आप इसके काबिल हो, इसीलिए नहीं कि मैं इसके काबिल हूं, बल्कि यीशु के नाम के कारण, उसके अनुग्रह के कारण वो हमें उठाना चाहता है। यह आप और मेरे लिए परमेश्वर का एक तोहफा है। उसके अनुग्रह के कारण हमें यह जीवन मिला है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर नहीं बदलने वाला है। उसका प्यार कभी नहीं बदलता है। वो हमें प्यार करता है। आज का ये वचन हमें यही बताना चाहता है कि यीशु हमसे प्यार करता है। वो हमें क्षमा करता है, लेकिन उसको मुझे धारण करना होगा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन नहीं बदलता है। हमने पहले देखा परमेश्वर नहीं बदलता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में प्रभु कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 35 पद में देखने से प्रभु इस प्रकार कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर के वचन हमारे सोच के परे हैं, लेकिन हम उनके वचन को पालन करके अपने जीवन में उनके उद्धार को पाना चाहते हैं। उसके वचन एक जीवित वचन है जो कल, आज और हमेशा रहेगा। और अंतिम में उद्धार का रास्ता कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर नहीं बदलता है, उनका वचन नहीं बदलता है, और उद्धार का रास्ता जिनको पाने के लिए हम लोग मसीह में आज अपने जीवन को जी रहे हैं, वो कभी नहीं बदलता है। उद्धार का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। यीशु ने कहा वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 6 पद में अगर हम लोग देखने से, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि उद्धार का रास्ता केवल यीशु मसीह है। हमारा जो परमेश्वर है वो कभी नहीं बदलता है, लेकिन आपको और मुझे बदलना होगा। आमीन।